In this video, we are going to discuss about color code of resistors और color code of carbon resistors। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि resistors, color code resistor का क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, टॉलरेंस क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है और कैसे बनाते हैं हम लोग इनको। तो सबसे पहले समझते हैं क्या कि इसका यूज क्या है। ठीक है, किस काम के लिए हम लोग रेसिस्टेंस को यूज करते हैं। तो आपको पता है सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को यूज करते हैं। फिर सेकंड बात आएगा कि बनता किस चीज से, किस मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो इन सब बातों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या किसका काम क्या है। तो टू कंट्रोल करंट इन अ सर्किट, we use resistance. In a circuit we use रेसिस्टेंस। अब बात क्या होता है कि किस मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। ओके, ध्यान रखेंगे मटेरियल यूज जो होता है वो कार्बन होता है। कार्बन का हम लोग यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, और कार्बन जो होता है एक सेमी कंडक्टर मेटेरियल ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, किस मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं, और कार्बन जो है वो सेमी कंडक्टर मेटेरियल के ग्रुप के अंदर आता है। कैसे बनाते हैं, तो इस कार्बन के साथ हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज को मिक्स करते हैं। ठीक है, कार्बन के साथ कुछ इम्प्योरिटीज को मिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के रेसिस्टेंस को हम लोग बनाते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि वी मिक्स्ड impurities in carbon to make resistance of different values। चलिए इस चीज को समझते हैं कि लेट सपोज कि हमारे पास एक रेसिस्टेंस है जो प्योर कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि 100 ओम है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें कि इस कार्बन के रेसिस्टेंस में कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स कर दे रहे हैं, कुछ मेटल को मिक्स कर दे रहे हैं। मेटल्स मान लीजिए कि हम एल्यूमिनियम को मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स कर दिया, दैट इज इस कार्बन में एल्यूमिनियम को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो इस केस में जो इसका रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 100 ओम से कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट में उस इम्प्योरिटीज को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जितने अमाउंट में आप इम्प्योरिटीज को मिक्स करते हैं वैसे वैसे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रेसिस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम मेटल ना मिक्स करके उस कार्बन के साथ इंसुलेटर मिक्स कर दें, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ग्लास मिक्स कर दिया जाए, तो अगर ये रेसिस्टेंस था और उसमें मैंने कार्बन के साथ कुछ इंसुलेटर लाइक ग्लास को मिक्स कर दिया, तो इस केस में इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 ओम से ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इम्प्योरिटीज को मिक्स कर करके डिफरेंट वैल्यू के रेसिस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने वैल्यू का रेसिस्टेंस चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको उस मेटल को और उस इम्प्योरिटीज को मिक्स करना होगा। ठीक है, अच्छा एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप इसको बनाते हैं रेसिस्टर्स को, तो कलर कोड में तो आपका कुछ इस तरीके का आपका एक अरेंजमेंट होगा, वो लाइक दैट। ओके, और यहाँ पे 4 कलर के बैंड होंगे, 3 तो थोड़ा क्लोज क्लोज होंगे और एक थोड़ा दूर होगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इस कलर बैंड का मतलब क्या है, कलर बैंड क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो ध्यान देंगे जो कलर कोड है, ठीक है, इज यूज फॉर रेसिस्टर टू इंडिकेट देयर रेसिस्टेंस वैल्यू एंड परसेंटेज एक्यूरेसीज। ठीक है, उस कलर कोड से हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, उस रेसिस्टेंस के वैल्यू को और उसके परसेंटेज एक्यूरेसीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके, कलर कोड के थ्रू। अच्छा, मैंने क्या बोला आपसे, 4 बैंड होंगे उसमें। ठीक है, तो उस 4 बैंड में जो फर्स्ट 2 बैंड होगा,
उस 4 बैंड में जो फर्स्ट 2 बैंड्स होंगे वो इंडिकेट करते हैं फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ठीक है, फर्स्ट 2 बैंड जो होंगे क्या इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर को, और जो थर्ड बैंड होता है वो इंडिकेट करता है मल्टीप्लायर को। ठीक है, और जो लास्ट बैंड दैट इज जो फोर्थ बैंड है वो इंडिकेट करता है टॉलरेंस को। ठीक है, 4 बैंड समझ गए। फर्स्ट 2 बैंड इंडिकेट करेगा सिग्निफिकेंट फिगर को, थर्ड बैंड इंडिकेट करेगा मल्टीप्लायर को, और जो आपका फोर्थ बैंड होगा वो इंडिकेट करेगा टॉलरेंस। तो अब बात आती है कि मल्टीप्लायर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और टॉलरेंस क्या है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे हर एक कलर का एक अपना कोड होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं कलर कोड। इट मींस हर एक कलर का अपना कोड होगा। समझते हैं इस चीज को। देखिए आपके पास एक रजिस्टर है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला, 4 बैंड होंगे। वन, लेट सपोज 1 2 3 और 4। फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तीसरा बैंड मल्टीप्लायर को इंडिकेट करेगा, और चौथा बैंड टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा। अभी आप टॉलरेंस में 3 याद रखेंगे, गोल्ड, सिल्वर और नन। मैं बताता हूँ नन का मतलब क्या हुआ। गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होगा वो ±5% होगा। ठीक है, सिल्वर का जो टॉलरेंस होगा वो ±10% होगा, और नन का मतलब होता है नो कलर। ठीक है, नन को आप ऐसा समझिए कि जहां पर कोई कलर इंडिकेट ना हो उसके लिए टॉलरेंस ±20% होगा। ठीक है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस +5%, सिल्वर के लिए टॉलरेंस ±10%, और नन मतलब कोई कलर ना हो उसके लिए टॉलरेंस ±20% होगा। अब कुछ बात करते हैं कलर की, उस कलर के कोड की और उसका मल्टीप्लायर के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर सबसे पहला ब्लैक कलर है उसके डिजिट 0 है, ब्राउन के लिए डिजिट 1 है, रेड के लिए डिजिट 2 है, ऑरेंज के लिए डिजिट 3 है, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, 9 के लिए, व्हाइट के लिए 9, और गोल्ड, सिल्वर और नॉन का मतलब यहाँ ध्यान देंगे नो कलर, इसके लिए कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, अब मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि 10 आपको बेस मानना है। ठीक है, 10 आपको बेस मानना है, और जो उस कलर का कोड है, जो उस कलर का डिजिट है उसको आपको पावर ग्रुप में लिख देना है। ठीक है, जैसे रेड ब्लैक के लिए क्या मल्टीप्लायर यूज करेंगे, 10 पावर 0, 10 को बेस मानना है, और ब्लैक कोड क्या है 0, 10 पावर 0, 10 पावर 0 को हम 1 बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ब्राउन का डिजिट 1 है, कलर कोड 1 है, मल्टीप्लायर क्या होगा 10 पावर 1, सिंपल, रेड 10 पावर 2, ऑरेंज 10 पावर 3। 10 को बेस मान करके उसमें पावर में क्या करना है, उस कलर के कोड को लिख देना है। ठीक है, आप इन सबको भूल जाएं अभी। अभी ध्यान रखिए आपको 3 टॉलरेंस ध्यान रखना है। गोल्ड के लिए ±10, सिल्वर के लिए प्लस माइनस, गोल्ड के लिए +-5, सिल्वर के लिए +-10, एंड नन मतलब कोई कलर ना उसके लिए +-20%। ठीक है, याद कैसे करेंगे इसको, दैट देंगे याद करने का इसका एक तरीका है। यहाँ देखिए ब्लैक का कलर, ब्लैक का कोड बी है, यहाँ से ब्राउन का बी है, दैट इज वी कॉल लाइक दैट बीबी। ओके, आई एम सेइंग लाइक हियर बीबी। ठीक है, बीबी मीन्स ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, अब बीबी यहां से रॉय, ROY, बीबी रॉय। ओके, रेड, ऑरेंज और येलो, बीबी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ओके, बीबी रॉय ग्रेट, GREAT। अब यहाँ कैपिटल जी इंडिकेट कर रहा है आपको ग्रीन को। ठीक है, ग्रेट। अब बात करते हैं भारत। भारत, ओके, अब भारत का बी इंडिकेट करता है आपको ब्लू को। ओके, भारत का जो बी आपको इंडिकेट कर रहा है किसको, ब्लू को। ठीक है, भारत हैज वेरी, वेरी का वी आपको इंडिकेट करेगा वायलेट को। गुड, गुड का कैपिटल जी आपको इंडिकेट करेगा ग्रे को। ओके, गुड वाइफ, वाइफ का डब्ल्यू आपको इंडिकेट करेगा डब्ल्यू को। वाइफ का डब्ल्यू आपको इंडिकेट करेगा किसको, व्हाइट को। अब वाइफ है तो आपको पता ही है कि उनको नेकलेस गोल्ड सिल्वर कितना पसंद है, तो ये वियरिंग क्या पहनती है, गोल्ड। ठीक है, और क्या पहनती है,
सिल्वर। अब गोल्ड सिल्वर का क्या पहनेंगे, सिंपल सी गोल्ड सिल्वर का वो नेकलेस पहनेगी, तो गोल्ड सिल्वर NECKLAS। ओके, वो क्या पहनती है, गोल्ड सिल्वर का नेकलेस पहनती है। मतलब बेबी रॉय ग्रेट भारत हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझ में, कलर कोड कैसे इंडिकेट करते हैं। अब देखिए सबसे अच्छा तरीका है कुछ एग्जाम्पल से समझने के लिए, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। लेट सपोज कि हमारे पास एक एग्जाम्पल की तरह मैंने मान लिया कि आपके पास 1 2 3 और 4 बैंड है। ठीक है, पहला बैंड आपको इंडिकेट कर रहा है रेड कलर को, दूसरा बैंड आपको इंडिकेट कर रहा है ब्लू कलर को, तीसरा बैंड इंडिकेट कर रहा है ग्रीन कलर को, और चौथा बैंड इंडिकेट कर रहा है सिल्वर कलर को। बोला गया इसके लिए आप रेसिस्टेंस का वैल्यू लिखिए। चलिए, कलर कोड, रेड के लिए कलर कोड क्या है, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो रेड के लिए कलर कोड क्या यूज करना है हमें, वी हैव टू यूज रेड 2। तो मैंने पढ़ा लिखा फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर 2। अब सेकेंड ब्लू है, ब्लू के लिए क्या है, ब्लू के लिए क्या है 6, दैट इज 6 26। थर्ड बैंड मल्टीप्लायर, ओके देन मल्टीप्लाई बाई 10। अब थर्ड में क्या है ग्रीन, अब ग्रीन का कोड कितना है 5। ओके, ग्रीन का कोड कितना है 5, तो पावर 5 लिख दीजिए। सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस लिखना है। फोर्थ क्या करेगा, इंडिकेट करेगा टॉलरेंस को, तो सिल्वर का टॉलरेंस प्लस माइनस 10%। ओके, सिल्वर का टॉलरेंस प्लस माइनस 10%, एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। सिमिलरली एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, कार्बन कोड उसका दिया हुआ है, 1 2 3 4 बैंड दिए हुए हैं। पहला कलर इंडिकेट कर रहा है ब्राउन को, सेकंड कलर इंडिकेट कर रहा है ग्रीन को, थर्ड कलर इंडिकेट कर रहा है रेड को, और फोर्थ कर रहा है गोल्ड को। इसका आपको आर का वैल्यू लिखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन दिस केस। ओके, ब्राउन, ब्राउन के लिए क्या है 1। ओके, ब्राउन के लिए 1। ग्रीन के लिए क्या है 5, तो फर्स्ट 2 डिजिट हो गया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लायर 10। रेड के लिए 2, तो बेस 10 मान करके पावर 2 लिख दीजिए। जो कलर कोड है रेड का उसको पावर लिख देना है 10 पावर 2। अब गोल्ड के लिए टॉलरेंस दैट इज प्लस माइनस 5%। ओके, प्लस माइनस 5%। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया कैसे एग्जाम्पल लिखना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं कि अगर आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 3.2 इंटू 10 पावर 4 प्लस माइनस 20%। अब आपको इसके लिए कलर कोड लिखना है। क्या लिखना है, कलर कोड लिखना है 3.2 10 पावर 4। अच्छा देखिए, अगर आपको ये 3.2 के फॉर्म में है, तो इस r को आप लिख सकते हैं 32 इंटू 10 पावर 3 प्लस माइनस 20%। ठीक है, 32 इंटू 10 पावर 3 प्लस माइनस 20%। अब 3 किस कलर को इंडिकेट करेगा, 3 इंडिकेट ऑरेंज। ओके, 2 किसको इंडिकेट कर रहा है, 2 इंडिकेट करता है रेड को। अब मल्टीप्लायर 10 पावर 3, पावर 3, अब देखिए पावर 3 किस कलर के लिए है, 3 किस कलर को इंडिकेट करता है, ऑरेंज को। और 4 दैट इज 20% टॉलरेंस किसके लिए है, नो कलर। ओके, नो कलर। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कि आपको लिखना कैसे है कलर कोड से रेजिस्टेंस के वैल्यू, और रेजिस्टेंस के वैल्यू से कलर कोड कैसे आप लिखेंगे।